आप सभी को गाइड कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग कक्षा 9 का मैथ का एनसीईआरटी किताब का चैप्टर नंबर 13 को सॉल्व करेंगे और उसमें प्रश्नावली पुराने वाले किताब में है 13.8 और नए वाले किताब में 11.3। इस प्रश्नावली को हल करेंगे और हल करने से पहले हमको देखना है कि क्या चाहिए। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। तो भाई जिसकी त्रिज्या निम्न है, निम्न का मतलब ये त्रिज्या नीचे दिया गया, तो हमको निकालना क्या है, गोले का आयतन। तो आप जानते हैं गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। और इसका जो भी आंसर आएगा हमारा किस में आएगा, घन सेंटीमीटर या घन मीटर, घन मीटर। उसी तरह अर्धगोले का आयतन का फार्मूला का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। तो चलिए हम लोग इसका आंसर निकालते हैं और देखते हैं क्या दिया है। तो देखिए, जब भी आप पढ़ाई कीजिए तो क्या किसी किताब को सामने खोल के रखिए, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा और बेहतरीन होगा। चलिए, तो क्या है, त्रिज्या दे दिया तो हमारा फार्मूला क्या है 4/3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू, मतलब 3 बार इसका, तो 3 बार कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 गुणे 7। जब आप इसका गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 88 गुणे 49 और नीचे कितना 3। अब आप क्या कीजिए, इसका मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करने के कितना आ जाएगा 4312 और नीचे कितना हो जाएगा भैया 3। जब इससे आप इसमें भाग कर देंगे तो भाग करने में कितना आ जाएगा 1437.3। और क्या भैया अभी बताएं इसका यूनिट किस में आएगा, तो घन सेंटीमीटर। किस में आ गया, घन सेंटीमीटर। ये हम लोग का पहले का आंसर है, मतलब पहले का आंसर है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है उसके लिए आंसर। अब इसी में का दूसरा देखिए क्या दिया है, तो दूसरे का त्रिज्या दे दिया है और उसका भी यही काम करना है। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए दूसरा क्या दिया आपका, पहले का दूसरा कि त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है 0.63 सेंटीमीटर। इसका भी क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो लिखेंगे वैल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। कितना जाएगा 4/3 पाई की जगह पर 22/7 और भाई आर की जगह पर आपका क्या है 0.63 का क्यू। चलिए कितना आ जाएगा 4/3 22/7 और देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 63/100, 3 बार 63/100, फिर क्या हो जाएगा 63/100। जब इसको आप हल कर देंगे, क्या चीज, इसको जब आप हल कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 1.017816। क्या चीज, घन सेंटीमीटर। भाई आप तो कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, इतना छोटा मोटा तो आप करा ही सकते हैं। या एक और इसका आता है, इसका एक और आंसर हो जाएगा क्या चीज 0.0। देखिए क्या है, ये जब भी दशमलव के बाद बड़ा अंक रहता है तो एगो आके जुटता है। तो ये 7 है तो इसके पास आके जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया 5 घन सेमी, क्योंकि आप सार्थक अंक में पढ़े होंगे ऐसे आता है। ये हम लेके दोनों आंसर है, आप जो लिखना चाहते हैं वह लिख सकते हैं। तो एक बार और, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक इसी प्रकार इसी एक्सरसाइज का दूसरा सवाल दिया है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी जिसकी व्यास, ठीक है ना, जिसकी व्यास निम्न है। तो भाई दूसरे क्वेश्चन और दूसरे में पहला दे दिया है, दूसरे का पहला व्यास कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। तो व्यास को किससे दिखाते हैं, डी से। तो कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। तो जब भी आप आयतन निकालते हैं तो आयतन निकालते हैं तो उसके लिए देखिए आर की जरूरत पड़ती है और हमारे पास क्या है डी, और इस डी से हम लोग क्या निकाल देंगे आर। तो क्या होता है d/2। इसी का मान रखेंगे कितना हो जाएगा 28 और 2 बराबर कितना निकल के आएगा 14 सेंटीमीटर। अब क्या कर देंगे हम लोग वैल्यूम निकालेंगे। तो वैल्यूम इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए 4/3 पाई की जगह पर 22/7 रख दीजिए और आर की जगह पर कितना 14, कितने बार भैया 3 बार।
इससे आप इसको 2 बार में काट दीजिए। जब इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 22 चौको 88 और गुणे इन लोगों का 2 गुणे 14 गुणे 14 और नीचे आपके पास रिमाइंडर कितना बचा है अभी, 3। अब क्या कर देंगे, जब इसको अब इतना हल कर दिए तो ऊपर वाले सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा, देखिए आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम सुने कि बहुत अच्छे आप स्टूडेंट है, इतना छोटा मोटा तो मल्टीप्लाई आप करते ही रहते हैं, ठीक है। और जब इसको आप डिवाइड कर देंगे, जब इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, इतने 2/3 घन सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, घन सेंटीमीटर। तो ये आपका पहला आंसर हो गया, किसका, दूसरे का पहला आंसर, जिसका व्यास दिया है आपके पास कितना, 28 सेंटीमीटर। इससे आप आर निकाल दीजिए, तो आर निकालने का फार्मूला का है d/2 और इसी से आप निकाल देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। आप घबराइए नहीं, कोई भी दिक्कत होता है एक बार वीडियो को रिव्यू कीजिए और देखिए, जितने ज़्यादा आप रिव्यू करके देखेंगे उतनी ज़्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए ठीक, इसका दूसरा सवाल देखते हैं। इसके दूसरा सवाल क्या दिया, इसका व्यास दे दिया है कितना, तो दूसरे का व्यास दे दिया है कितना, आपके पास देखिए दूसरे का व्यास दिया है कितने मीटर। भाई इससे भी डी दिया है तो हम इससे क्या निकाल देंगे, आर। तो आर निकालने का फॉर्मूला भी आपको पता है, क्या होता है, डी के आधा यानी इतना। अब जब क्या कर देंगे, इससे आप इसको भाग कर देंगे, तो हमको आशा है कि जब आप भाग करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है, 0.105 मीटर। ये आपका आंसर है। अब निकालना का है हमको आयतन। तो अभी आयतन के फार्मूला तो आप भली भांति जानते हैं कि वैल्यूम का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4 के जगह पर 4/3 और पाई के मान 22/7 और आर आपके पास देखिए कितना है, 0.05 का क्यूब। जब इसको हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4/3 इतना, और ये कितने बार भैया, 3 बार। जब इसको आप हल कर देते हैं, ठीक है, जब इसको आप हल कर देते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, इतना। ये छोटा क्वेश्चन, छोटा मोटा डिवाइड तो आपको बहुत भली भांति आती है, हमको पूरी आशा है। तो 1 घन सेंटीमीटर आएगा, ये हम लोग का दूसरे का आंसर, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है एक बार वीडियो रिव्यू कीजिए, देखिए, और देखिए अंत में आप देखने के बाद एक तो काम आप जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोगों को गाइड कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। कोई भी प्रॉब्लम होती है एक बार कमेंट में आप बताएं, आप लोगों को गाइड कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। धन्यवाद।